मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन करام، आज हम आपको बता रहे हैं कि वो लोग जिन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, उसमें पहले नंबर पर यानी वो लोग के जो बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते या रोज़ा रखना उनके लिए शदीद तकलीफ़ का बायस होता है, इसलिए उन पर रोज़ा वाजिब नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जो बीमार हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर है, या उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ये प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इनके लिए रोज़ा रखना ठीक नहीं है, तो ये लोग भी रोज़ा नहीं रख सकते। तीसरे नंबर पर जिस औरत का वज़े हमल का वक्त करीब हो और ये रोज़ा रखना इसके लिए और आने वाले बच्चे के लिए जो है वो मुज़र है, नुकसानदेह है, तो इस औरत पर भी रोज़ा वाजिब नहीं है। चौथे नंबर पर वो औरत के जो बच्चे को दूध पिला रही है और रोज़ा रखने की वजह से दूध की मिक़दार में भी कमी आ जाएगी और ये ख़ुद भी जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला होगी, तो इस औरत के लिए भी रोज़ा रखना जो है वो वाजिब नहीं है। अब इन सब के लिए कि जो अहकाम बयान किए हैं, ये सारे के सारे जो है वो एक रोज़े के बदले, यानी जितने रोज़े छोड़ेंगे ना, इस रोज़े के बदले में एक मुत्तआम हर रोज़ फ़कीर को देंगे। ये है तकरीबन 750 ग्राम, यानी 3 पाव आटा या गंदम जो है वो किसी फ़कीर को देना पड़ेगा। और जब इनकी सेहत बहाल हो जाएगी, ये ठीक हो जाएंगे, तो जितने रोज़े जो हैं वो इन्होंने छोड़े हैं, इनकी क़ज़ा भी बजा लाना ज़रूरी है। इसलिए ये लोग हैं कि जिन पर रोज़ा वाजिब नहीं है और इन पर 2 अहकाम लागू होंगे। एक ये है कि हर रोज़े के बदले एक मुत्तआम देना पड़ेगा, 3 पाव आटा या गंदम, और जब माह रमज़ान के बाद इनकी सेहत ठीक हो जाती है तो इन पर क़ज़ा भी जो है वो वाजिब है।